दोस्तों कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखें। सांसारिक कामों में संलग्न रहते हुए अवधान को दो श्वासों के बीच टिकाएं और शांति को पाएं। यह विधि श्वास पर आधारित है। श्वास के विभिन्न उपयोग द्वारा आप मन की गहराइयों में उतर सकते हैं। यद्यपि यह श्वास की विधि है, इसकी खूबी यह है कि आप श्वास के ऊपर ध्यान न दें, उल्टे आती जाती श्वास को भूल जाएं और दो श्वासों के बीच के अंतराल पर ध्यान दें। जैसे एक श्वास भीतर आती है, इसके पहले कि उसे बाहर छोड़ा जाए वहाँ एक अंतराल होता है, उस अंतराल पर ध्यान देना होता है। फिर आप श्वास बाहर छोड़ते हैं और उसके बाद श्वास भीतर आती है। इन दो श्वासों के बीच एक हल्का सा अंतराल अर्थात गैप होता है। चूँकि हम उस पर ध्यान नहीं देते, हमें उसका कभी पता नहीं चलता, लेकिन वह अंतराल मन की शांति का द्वार बन सकता है। उस अंतराल में मन स्थिर रहता है। उस स्थिरता को लंबा किया जा सकता है, थोड़े से अभ्यास की जरूरत है बस। दूसरी खूबी, यह ध्यान आप काम करते हुए कर सकते हैं, जैसे खाना बना रहे हैं, कोई वाहन चला रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं। इन क्रियाओं के बीच श्वास की खाली जगह का होश रखना है। जब भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते जाएं और दो श्वासों के बीच का अंतराल पर ध्यान रखें। आप सोने जा रहे हैं, लेटिए और नींद का आनंद लें, लेकिन अंतराल के प्रति सजग रहें। इस विधि को कार्य के दौरान करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कामकाज मन को डामाडोल करता है। कामकाज में अवधान को बार बार स्मरण रखना पड़ता है, क्योंकि जब हाथ पांव चलते हैं तो उसकी गति से मन भी चलने लगता है। यदि दो श्वासों के बीच स्थिर रहें तो डामाडोल नहीं होगा, काम काज भी नहीं रुकेगा, चलता ही रहेगा। आप भीतर इतने शांत और स्थिर भी हो जाएंगे कि जीवन एक अभिनय लगेगा, जैसे आप कोई एक्टिंग कर रहे हो। जीने में मजा आने लगेगा। सांसारिक कामों में संलग्न रहते हुए अवधान को दो श्वासों के बीच टिकाएं और शांति को पाएं। यह विधि श्वास पर आधारित है। श्वास के विभिन्न उपयोगों द्वारा आप मन की गहराइयों में उतर सकते हैं। यद्यपि यह श्वास की विधि है, इसकी खूबी यह है कि आप श्वास के ऊपर ध्यान न दें, उल्टे आती जाती श्वास को भूल जाएं और दो श्वासों के बीच के अंतराल पर ध्यान दें। जैसे एक श्वास भीतर आती है, इसके पहले कि उसे बाहर छोड़ा जाए वहाँ एक अंतराल होता है, उस अंतराल पर ध्यान देना होगा। फिर आप श्वास बाहर छोड़ते और उसके बाद श्वास अंदर लेते जाएं। इस विधि को कार्य के दौरान भी किया जा सकता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। आइए अब इसके बारे में कुछ और भी चीजें जानते हैं। अगर आप लगातार अपनी सांस पर ध्यान रखें, अपनी सांस के साथ बने रहें, तब आप वाकई सांस के साथ अंदर तक जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि आप किस जगह पर शरीर के साथ बंधे हुए हैं। दरअसल एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर हमारा शरीर और जीव का मिलन होता है। उस बिंदु को हम सांस के द्वारा टच कर सकते हैं। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना आप अपनी मर्जी से अपना जीवन चला या रोक नहीं सकते। वह कई तरह की बाध्यताओं से चलता रहेगा। एक बार यह जानने के बाद आप अपने शरीर को दूरी पर रख सकते हैं। फिर आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपके जीवन में कौन सी परेशानियां हैं? सिर्फ आपका शरीर और आपका मन। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पास एक और शरीर और मन की परेशानियां हैं, वरना सिर्फ एक शरीर और एक ही मन है ना। अगर आप उसे एक निश्चित दूरी पर रख सकें, अगर आप अपने शरीर को खुद से थोड़ा दूर रख सकें और संचालित कर सकें, अगर आप अपने मन से थोड़ी दूरी बना सकें, तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि सारी समस्याएं मन और शरीर से जुड़ी हुई तो ही हैं। इसलिए सांस के साथ बने रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिए, ये आपकी अंतिम समय तक साथ देती है, तो ये आपकी सबसे करीबी दोस्त हुई, है ना। पहली बात यह है कि आपके मन के पास एक स्थायी साथी होता है जो मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ता। कोई भी आपका साथ छोड़ सकता है, आपकी सांस नहीं। दूसरी बात यह है कि आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप अपने शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना आप अपनी मर्जी से अपना जीवन चला या रोक नहीं सकते।
वह कई तरह की बाध्यताओं से चलता ही रहेगा। दोस्तों, वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी गहरा है, लेकिन अगर आप इसकी पूरी सीरीज़ चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। हम सांस से जुड़े और भी गहरे पहलुओं को टच आने वाले वीडियोस में ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर और कोई सुझाव देंगे तो वो हमारे लिए बिल्कुल वेलकम है। धन्यवाद।